आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, जिसका सेक्टर है टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। तो ये जो स्टॉक है इसने पिछले 3, 2 और 1 साल में काफी बुरे रिटर्न्स दिए हैं और बहुत लोगों का यहाँ पे मन भर चुका था, पर पिछले 2 से 3 महीने में इसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं इस स्टॉक में। तो चलिए अब डीप रिव्यू करते हैं स्टॉक के बारे में। इसने 3-2 साल में रिटर्न तो नहीं दिए, पर क्या इसके कंपनी एसेंशियल उतने काबिल है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? तो चलिए देखते हैं। करंट प्राइस की अगर बात की जाए तो वो है 203.15। प्राइस समरी की तरफ बढ़ते हुए इसका टुडेज है, आप देख सकते हैं 206.90। टुडेज लो की अगर बात की जाए तो वो है 192.50। 52 वीक हाई इसका है ₹376.20 और 52 वीक लो है 114। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका 52 वीक हाई 376.20 और अभी इसका 2 डेज हाई 206.90 है। तो ये अपने 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं और 52 वीक लो के आसपास भी नहीं है। तो ये इंट्राडे के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक ठाक रिटर्न देगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से ना ये काफी बढ़िया रिटर्न दे रहा है। पिछले 1 वीक में इसने 26% का प्रॉफिट दिया है। तो चलिए कंपनी एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आप सोच पाओ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है 19,512.65 करोड़। भरोसे के लिए तो ये स्टॉक सबसे बढ़िया माना जा सकता है। देखते हैं आगे चलते आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा स्टॉक है। इंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात की जाए तो 19,757.35 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात की जाए तो 96.05 करोड़। पी 65.03, थोड़ा हाई है, अंडर वैल्यूड नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते इसको, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है। पर ये शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए काफी अच्छा हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें इसमें देखने मिल सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न्स। पीबी की अगर बात करें तो 2.53 है। पीबी के हिसाब से ज्यादा नहीं जाएगा ये स्टॉक, पर जितना भी जाएगा तो ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। फेस वैल्यू ₹1 की है, तो यहाँ पे इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं होगा ये स्टॉक, क्योंकि ₹1 का फेस वैल्यू है। डीआईवी यील्ड की अगर बात करें तो 0.15%। बुक वैल्यू ₹80.36 का है। कैश की अगर बात की जाए तो वो है 869.40 करोड़। डेप्थ इसकी है 1114.10 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 4.77% है, थोड़ी खराब है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो वो है 3.12। सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 18.33%। ROE 25.56%। ROCE 34.94% और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो वो है 24.13%। तो चलिए अभी हम यहाँ पे प्राइस चार्ट और वैल्यूएशन चार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे 6th मंथ के हिसाब से हम देखते हैं तो February 24, 2020 में इसकी प्राइस 249.05 थी। उसके बाद से इसे बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। April 11, 2020 में 209.65। फिर यहाँ पे March 17, 2020 में 133 और यहाँ पे April 3 को 124.2। फिर इसने थोड़ी सी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई June 5, 2020 में 206.3 और यहाँ पे July 31, 2020 में 138.8 रुपीज़ पे। और अभी इसने जो ग्रोथ दिखाई है जुलाई से लेके यहाँ पे अगस्त तक, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानी जा सकते हैं। 134.95 से लेके 197.05। अच्छे से समझने के लिए 1 मंथ के हिसाब से देखते हैं तो जुलाई 2020 में 154.75 था, सबसे नीचे गया था अगस्त 3, देख सकते हैं 134.95 और यहाँ से जो ग्रोथ दिखा इसने अगस्त 4 143, अगस्त 5 145, अगस्त 6 148, अगस्त 10 151, अगस्त 11 159, अगस्त 13 162, अगस्त 17 169 और अगस्त 18 173। तो इतने दिनों में अगर आपने ठीक ठाक पैसे लगाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता था। शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं हम, अगस्त 3 से लेकर अगर अगस्त 18 तक भी आप लगाते इसमें 15 दिनों के लिए सिर्फ, तो भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते थे। ठीक ठाक देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे लगभग 34 रुपीज़ से बढ़ा ये स्टॉक 15 दिनों में, तो ठीक ठाक रिटर्न मिल सकते थे अगर आप ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पैसा लगाते शॉर्ट टर्म के लिए। तो पी की अगर बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं February 25, 2019 में इसका P 21.75 था। जुलाई 9, 2019 में P 17.69 और यहाँ पे March 24, 2020 में P इसका नीचे आ चुका था 8.48 पे। जुलाई 21, 2020 में P 10.92 था और अगस्त 17 में ये इंक्रीज हुआ 21.82।
पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हैं। फिर भी हम टॉप 2 कंपनीज का हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो देख सकते हैं आप जी इंटरटेनमेंट की अगर मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 19,469.43 एज कम्पेयर टू अगर सन टीवी एंड नेटवर्क की अगर बात करी जाए तो 18,421.49, तो जी इंटरटेनमेंट का ज़्यादा है। पीबी की अगर बात करें तो सन टीवी नेटवर्क का ज़्यादा है, इंटरटेनमेंट 2.52। पीई जी इंटरटेनमेंट का ज़्यादा है 64.89 एज कम्पेयर टू सन टीवी नेटवर्क 14.47। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे सन टीवी नेटवर्क की ज़्यादा है 32.30 एज कम्पेयर टू जी इंटरटेनमेंट। ROE 25.56 है जी इंटरटेनमेंट का और सन टीवी नेटवर्क का 27.67। ROCE परसेंट और PS की बात करें तो 34.94, 2.84 और 42.41, 5.03। EV प्रोडक्ट की बात करें तो जी इंटरटेनमेंट का ज़्यादा है 16.58 एज कम्पेयर टू सन टीवी नेटवर्क। स्क्रीनशॉट निकाल के आप टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज का देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन। तो चलिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE और ROCE परसेंट की बात करते हैं। तो चलिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 1 ईयर में 18.33% से इसने दिया है, 3 ईयर्स में 17.69% से और 5 ईयर्स में 17.39% से। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 1 ईयर में -13.44%, 3 ईयर्स में 35.98% और 5 ईयर्स में 16.47%। ROE परसेंट की अगर बात की जाए तो 1 ईयर में 25.56%, 3 ईयर्स में 29.17% और 5 ईयर्स में 29.13%। ROCE परसेंट की अगर बात की जाए तो 1 ईयर में 34.94%, 3 ईयर्स में 35.22% और 5 ईयर्स में 31.96%। तो ROCE और ROE अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए वो भी ठीक है। डेब्ट इक्विटी की अगर बात की जाए तो वो 0.16, प्राइस टू कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो 74.11 काफ़ी तगड़ा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21.21, CFO पैट 0.60। तो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें FII 68.27% की भागीदारी है, पब्लिक इसमें 15.91%, DIL 11.06%, प्रोमोटर्स 4.77% और अदर्स इसमें 0.01%। प्रोमोटर प्लेजिंग की अगर बात की जाए तो मार्च 2020 में 4.77 इसकी प्रोमोटर्स थी और 16.38 प्लेजिंग। दिसंबर 2019 में 4.87 प्रोमोटर्स और 18.52 प्लेजिंग। सितंबर 2019 में 22.37 प्रोमोटर्स, 96 प्लेजिंग और जून 2019 में 35.79 प्रोमोटर्स और 63.98 प्लेजिंग और मार्च 2019 में 38.2 और 66.18 प्लेजिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो द कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.98% फॉर द पास्ट 3 years. द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 17.69% फॉर द पास्ट 3 years. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी ROE ऑफ 29.17% ओवर द पास्ट 3 years. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROCE ऑफ 35.22% ओवर द पास्ट 3 years. कंपनी हैज अ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 21.21. The company has been maintaining an effective average operation margin of 31.78% in the last 5 years. Company has a healthy liquidity position with a current ratio of 2.96. आई होप आप समझ गए होंगे इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात करें तो प्रोमोटर प्लेजिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.77% टू 16.38% इन 1 क्वार्टर। तो काफ़ी कम समय में इसने अपनी प्रोमोटर प्लेजिंग बढ़ाई है, तो ये एक लिमिटेशन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।